नमस्कार मैम। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। निकांत जी मैम। अपना परिचय दीजिए बेटा अच्छे से। मेरा नाम निकांत भारद्वाज है। मैं मध्य प्रदेश के जिला सागर के ग्राम महाराजपुर का निवासी हूँ। कक्षा 12वीं के बाद मैंने मेरा ग्रेजुएशन श्री गोविंदराम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान इंदौर मध्य प्रदेश से सिविल इंजीनियरिंग में वर्ष 2021 में पूरा किया और वर्तमान में मैं पिछले 5 माह से दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के पद पर सेवारत हूँ। मेरी हॉबी मिमिक्री और शिक्षण है। अच्छा, जल बोर्ड में आपकी क्या क्या कार्य है वहाँ पे एज ए जूनियर इंजीनियर? मैम, जूनियर इंजीनियर के नाते जो भी मैं सीवरेज स्कीम में वर्क करता हूँ, जो भी सीवरेज स्कीम के कार्य वहाँ पर चल रहे हैं उन कार्य का डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग करना, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू बीओक्यू द्वारा जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना और डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक समन्वय और संतुलन को लाना, यह मेरा मुख्य काम है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, अप्रूवल जैसे अन्य काम भी मैम इसमें रहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग आपने की जी मैम। इसमें ग्राउंड लेवल के सर्वे के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए? मैम, ग्राउंड लेवल के सर्वे के लिए अगर चेन सर्वेइंग भी होता है, टेप सर्वेइंग भी होता है, परंतु आज के समय में थियोडोलाइट से थियोडोलाइट सर्वे करते हैं और ऑटो लेवल के द्वारा हम लेवलिंग का उपयोग करते हैं। वो तो आज के द्वारा जी पर पढ़ाया तो पूरा ही जाता है। जी मैम। आपको डंपी लेवल भी पढ़ाया है, प्लेन टेबल भी पढ़ाया है, जी। क्लाइनोमीटर भी पढ़ाया है, जी मैम। सेक्शन भी पढ़ाया है। जी। तो मुझे बताइए डंपी लेवल से क्या निकालते हैं? मैम, डंपी लेवल से जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मैम, हम लेवलिंग करते हैं, लेवल्स, वर्टिकल एलिवेशंस का हम लेवल और रिड्यूस लेवल के लिए हम डंपी लेवल का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या इसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है बताइए? माफ़ी चाहता हूँ मैम, मैंने बहुत दिनों पहले इसको पढ़ा था तो मैम अभी स्किप हो रखा है। प्लेन टेबल सर्वे में जो काम में अपन इक्विपमेंट लेते हैं वो इक्विपमेंट के नाम बताइए। मैम, प्लेन टेबल सर्वे में एडिलेट का उपयोग किया जाता है। तो ग्रिड किसको कहते हैं अपन? ग्रिड? सॉरी मैम, जानकारी नहीं है। अच्छा, हम कॉलम बना रहे हैं अपन। जी। तो ये मेट्रो का बन रहा है। जी जी। तो इसका जो थिकनेस है, जी की थिकनेस जी स्टील बार्स की, जी। क्या लेते हैं अपन? मैम, जो भी जब हम कॉलम को डिज़ाइन करते हैं IS 456 के अकॉर्डिंग, तो मैम जो भी स्टील रिइंफोर्समेंट की वैल्यू हमारे पास आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। सामान्यतः कॉलम में 12 mm मिनिमम कंसिडर किया जाता है और इन जनरल 25 mm भी उपयोग किया जाता है। अच्छा, ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं? ब्रिजेस मैम, सस्पेंशन केबल ब्रिज होता है, केबल स्टेड ब्रिज होता है, कैंटिलीवर ब्रिज होता है, RCC ब्रिज होता है, कलवर्ट्स होते हैं। ये मैम कुछ प्रकार हैं ब्रिजेस के। अगर आपको एक ब्रिज बनाने का मौका मिले जी, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? मैम, यह कॉस्ट बाय बेनिफिट रेशियो पे बहुत कुछ आधारित है, क्योंकि अगर मान के चलिए 6 मीटर से कम का स्पान है तो मैम जो स्टील ब्रिजेस हैं या केबल स्टेड ब्रिजेस हैं ये इकोनॉमिकल नहीं है, तो उस केसेस में मैम RCC ब्रिज का हम उपयोग कर सकते हैं। अगर मैम स्पान ज़्यादा है 10 से 20 मीटर का तो इस केस में प्रीकास्ट ब्रिजेस का उपयोग किया जाता है। अगर मैम स्पान बहुत ही बड़ा है 200 मीटर 300 मीटर तक तो मैम केबल स्टेड और सस्पेंशन ब्रिजेस का उपयोग किया जाता है। इंदौर जैसे शहर में जी मेट्रो जी की आवश्यकता, जी मैम, मुझे लगता है भी आवश्यकता नहीं थी। जी मैम। बताइए आपका क्या विचार है? मैम, मेरा मानना है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ हैं, उदाहरण के तौर पर दिल्ली, मुंबई, इनमें मैम जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इनमें जो आज चुनौतियाँ ट्रैफिक की आ गई हैं उसकी तर्ज पर मेट्रो पहले से ही उसका निर्माण भोपाल और इंदौर में जो किया जा रहा है मैं उसे उचित समझता हूँ। इसके पीछे मैम कुछ ये कारण भी है कि अगर मेट्रो जल्द आती है तो मैम एक पब्लिक अवेयरनेस भी जनता के बीच में आती है। लोग प्राइवेट व्हीकल्स की जगह पब्लिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें इफ़िशियंट है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं रहती है और उसकी जो सर्विसेज हैं वो अच्छी रहती है मेट्रो की। तो मैं इसे काफ़ी उचित मानता हूँ। अगर इसे समय से पहले अगर शुरू किया जा रहा है तो यह उचित है। यार, वैसे ट्रैफिक की समस्या है जी, है ना? जी सर। और मेट्रो की भी आवश्यकता है नहीं, आप ही कह रहे हैं। बस अवेयर करने के लिए मेट्रो शुरू कर देना, इतना बजट लगा देना, या फिर और भी कई प्रकार है जिनसे हम अवेयर कर सकते हैं? केवल सर अवेयर करने के लिए नहीं,
अवेयरनेस सर एक उसका बोनस पॉइंट है कि अगर हम पहले लाते हैं तो उससे हमारे लिए ये होगा कि पब्लिक व्हीकल्स के प्रति लोग जागरूक हो जाएंगे। उसका सर दूसरा एक कारण और है, क्योंकि सर मेट्रो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, इसमें बहुत सारे हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने रहते हैं, उसके लिए सर समय लगता है, इसलिए भी उसका पहले। आपने एक और चीज कही कि जहाँ पे हम समस्या देख रहे हैं जो डेवलप्ड सिटीज हैं जी, तो वहाँ पे तो इंदौर में जितना मेट्रो इन्होंने अभी सोचा भी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा वहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग है। जी सर। फिर भी समस्या है तो फिर मेट्रो तो समाधान नहीं हुआ। आपके स्टेटमेंट क्या? जी सर मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर सर जो दिल्ली में मेट्रो बिछाई गई थी उसका सर एक नजरिए से सर वह काफी रैंडम थी, उसमें उसके जो ट्रैक्स थे सर वो स्ट्रेट लाइंस भी थे, परंतु जो इंदौर में मेट्रो बिछाई जा रही है वो वहीं से सीखकर उसे पहले सर रिंग लाइन का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जो हम जापान से तकनीक इस्तेमाल करते हैं उनके अकॉर्डिंग भी रिंग लाइन का प्रोविज़न अगर किसी सिटी में रहता है तो एक तो सिटी का डेवलपमेंट अच्छा होता है, दूसरा भविष्य में होने वाले मेट्रो और दूसरे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी वो भी अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए सर हम जो चुनौतियां अभी दिल्ली जैसे दूसरे शहर फेस कर रहे हैं उनसे सीख कर सर हम आज के होने वाले इंदौर में निर्माण में उनका हम प्रयोग करते हैं सर। इंदौर में एक बरसात के टाइम समस्या देखी जाती है। जी सर। ड्रेन की। जी सर। क्या समाधान देंगे आप? सर अगर ज़्यादा बरसात के दौरान सर ड्रेनेज होता है तो सर सबसे पहला समाधान तो यही है कि जो ऑलरेडी सीवर लाइन बिछी हुई है उनकी सर समय पर डीसिल्टिंग कराना अति आवश्यक है। अदरवाइज सर अगर उनमें क्लॉगिंग होगा तो सर पीक फ्लो के दौरान जो सीवर है या ड्रेन स्टॉर्म है वो सर बाहर आ जाता है। दूसरा है सर जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं उस पर सर रिस्ट्रिक्शन लगाने होंगे। हम देखते हैं झुग्गियाँ बस्तियों के निर्माण किए जाते हैं और जो भी डेवलपमेंट होता है वो तो आप ही कर रहे हो ना, सिविल इंजीनियर ही होने दे रहे हैं झुग्गी बस्तियों के निर्माण। जी सर, तो उसके लिए सर हमें रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। आपने कहा कि आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं? दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड सर, दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रहे हैं। जी सर। आपका काम है कॉन्ट्रैक्टर और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना। जी सर। कट लेते हैं आप? माफी चाहता हूँ सर। कटे लेते हैं, अभी नया जॉब है? नहीं सर, क्योंकि यह सर एक एसेंशियल सर्विस का हिस्सा है तो सर काफ़ी जिम्मेदारी भरी जॉब वहाँ पर होती है। तो सर एसेंशियल क्या है? पानी थोड़ा 6 इंच का पाइप डालना था, हमने 4 इंच का डाल दिया। माफी चाहता हूँ सर। 1 घंटे में निकलना तो 1.25 घंटे में निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? सर दिल्ली जैसी सिटी में सर जहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो वहाँ सर पानी सर एक एसेंशियल सर्विस है। समय के अनुसार हमें लोगों के घरों तक पानी पहुँचाना होता है। तो सर इसकी जिम्मेदारी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबके कंधों पर होती है। इसलिए सर ये काफ़ी एसेंशियल सर्विसेज में काउंट होता है। निकांत का मीनिंग क्या होता है? सर निकांत शब्द जो है वो कांत शब्द से बना हुआ है। कांत का अर्थ होता है सुंदर, तो वहाँ से सर निकांत शब्द का आशय आता है सुंदरताओं का समागम। सुंदरताओं का समागम। जी सर। तो नी जो है ये तो एक नकारात्मक उपसर्ग है। जी सर। है ना, जैसे शब्द निशब्द। जी सर। है ना, और भी कई सारे उदाहरण देंगे इसके में। तो ये तो निकांत मतलब जो सुंदर नहीं है। जी सर, क्योंकि सर ये जो मैंने नाम का मतलब मैंने पता किया था वो सर एक संस्कृत के प्रोफेसर जो कि अभी डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में हैं सर, उनसे मैंने इसके बारे में जरूर डिस्कस किया था। परंतु सर नी शब्द का प्रयोग दोनों में होता है। उदाहरण के तौर पर सर निकाय में सर जो ग्रुप का ही वो नी शब्द का जो उपसर्ग है सर वो ग्रुप्स को ही ग्रुप हो गया ना एक। जी सर। तो निकांत मतलब जो सुंदर नहीं है उनका ग्रुप हो गया। जी सर, मुझे सर मेरे नाम का मतलब यही पता चला है इसलिए सर। और जो मेरे भाई तेज, निष्ठुर, निष्कलंक, निष्प्राण। सर मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ। नी एक विरोधाभास शब्द भी है, साथ ही साथ इसका नकारात्मक शब्द है। और साथ ही साथ सर जो नी का प्रयोग है सर वो ग्रुप्स के लिए भी प्रयोग किया जाता है, नी उपसर्ग का। तो काय का मतलब ग्रुप होता है क्या? माफी चाहता हूँ सर, नी उपसर्ग का ही मतलब ग्रुप्स में होता है सर। मैं उदाहरण अभी नहीं सोच पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं सर आपको उदाहरण देता। अरे आपके नाम पे बात तरी हुई है यार। जी सर, माफी चाहता हूँ सर, मैं इस पर एक बार जरूर किसी विशेषज्ञ से सलाह। किसके लिए यूज किया गया है, किसे कहा गया है कांत? सर इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार सर भगवान विष्णु को कांत कहा गया है। शिव को नहीं कहा गया क्या? सर भगवान विष्णु के लिए मुझे ज्ञात है, उनके लिए सर कांत शब्द का। श्वेतांड स्तोत्र सुना है कभी? माफी चाहता हूँ सर, बहुत ध्यान से नहीं सुना है। सुना जरूर है परंतु बहुत ध्यान से नहीं सुना है। तमंत कांतकम भजे। जी सर।
सर मैंने विष्णु जी के जैसे उदाहरण के तौर पर सर लक्ष्मीकांत, कांत का सर पति भी होता है, लक्ष्मी जी के पति अर्थात भगवान विष्णु। उसमें क्लाइन आती है ना श्वेतांडव में, एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रही मुझे, सुरांतकम मयांतकम भजांतकम गजांतकम तमंतकांतकम, कांत 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 ही है पूरी लाइन में। सर मैं एक बार जरूर उसको फिर से देखूंगा, क्योंकि कांत का अर्थ पति है, तो जो पति नहीं है वो निकांत है सर, क्योंकि नी ऑफ की संरचना जो है वो थोड़ी सी। जी सर। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी शिक्षण और मिमिक्री में रुचि है। जी सर। शिक्षण, शिक्षक में सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होना चाहिए? सर मेरे अनुसार जो मैं समझता हूँ, शिक्षण एक अच्छा शिक्षक वही है जो कक्षा के अंतिम विद्यार्थी तक अपनी जो शिक्षा है या कोई भी कॉन्सेप्ट है वो सरल से सरल शब्दों में पहुंचा सके। बच्चा ही नहीं चाहता है, एक ही क्लास में हर तरीके का बच्चे होते हैं, शिक्षक एक ही पढ़ाता है, सिलेबस एक ही होता है, फिर भी एक बच्चा फेल हो जाता है, एक टॉपर हो जाता है। जी सर। तो क्या करेगा शिक्षक उसमें? सर सभी बच्चों की रुचि अगर शिक्षा के प्रति जाएगी तो सर एक रचनात्मक तरीके अगर शिक्षक अपनाए तो सर इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे इंदौर में एक कंसेप्ट चल रहा है लर्न बाय फन। जी सर। उसके साइड इफेक्ट मैंने देखे कि लर्न तो बचा ही नहीं, फन ही फन रह गया। बच्चे ने इतना फन कर लिया उसमें कि वो लर्न से एकदम ही अलग हट गया, वो फन में शामिल हो गया है बस। जी सर। परंतु सर ये जो आधुनिक तकनीकें हैं सर, इनसे सर लॉन्ग टर्म में सर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि सर जिस बच्चे का मन ऑलरेडी पढ़ाई में लगा हुआ है वहाँ तो ठीक है सर, लेकिन जिन बच्चों का मन नहीं है उनके लिए सर यह जो रचनात्मक तरीका है वो सर फायदेमंद होता है, इसलिए सर ऐसी तरीकों का उपयोग किया जाता है सर। आपने किया आज तक ऐसा कोई तरीका? सर क्योंकि सर मैं मिमिक्री भी कर लेता हूँ, तो कई बार सर जब मैं बच्चों को पढ़ाता था और जब लंबे क्लासेस हो जाते थे तो सर मैं मिमिक्री के प्रयोग से एक माहौल जनरेट करता था जिसके द्वारा मतलब किसी को डांटना होता होगा तो आप सन्नी देओल बन जाते होंगे। माफी चाहता हूँ सर, मैं केवल सामान्य तौर पर उपयोग करता था कॉन्सेप्ट के दौरान ही, बीच में कभी भी, ताकि सर एक अच्छी मिमिक्री किसकी कर लेते हैं? सर मैं बॉलीवुड कलाकार श्री राजकुमार जी की कर लेता हूँ। करके बताइए जरा कुछ। सर उनका एक डायलॉग है तिरंगा मूवी का, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ सर। मिमिक्री में क्योंकि फेस एक्सप्रेशन और हैंड गेस्चर का उपयोग होता है, अगर आप अनुमति दें प्लीज। यानी अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने सोची होगी। ये मिमिक्री का क्यों आया आपके अंदर, कहाँ से आया ये? सर मैं जब छोटा था तो मेरे जो बड़े भाई थे वो स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा करते थे, और स्टैंड अप कॉमेडी में सर मिमिक्री एक बहुत ही एक रचनात्मक अंग है सर, जिसके द्वारा स्टैंड अप कॉमेडी और अच्छी हो जाती है। कितने लोगों की मिमिक्री कर लेते हो? सर मैं बॉलीवुड कलाकारों में श्री नाना पाटेकर जी की, सनी देओल जी की, अजय देवगन जी की, राजकुमार जी की, इन सभी की कर लेता हूँ। इसके अलावा सर मैं शाहरुख खान जी की सीख रहा हूँ। सीख रहे हो? जी सर। सीखना भी पड़ता है मतलब? जी सर, क्योंकि ये सर यह कला ही है। ठीक है, आपका चयन क्यों किया जाए आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें। आप ऑलरेडी एक पद पे काम कर रहे हैं, आप जी सर वहाँ छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, आपको सिखाने में, आपके रिक्रूटमेंट में सरकार बस खर्चा ही करती रहेगी, काम आप। सर अभी मैं सर जिस पद पे कार्य कर रहा हूँ सर वो जूनियर इंजीनियर का पद है, और मध्य प्रदेश में राज्य अभियांत्रिकी सेवा के द्वारा सर मुझे असिस्टेंट इंजीनियर का पद मिलेगा। तो सर भाई एक पद सीनियर है, इसलिए सर मैं इसे ज्वाइन करूंगा। तो कुछ साल काम करो, सीनियर हम ही बना देंगे आपको। सर और भी कारण है कि आप साथ सीनियर बनोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर। डायरेक्ट सीनियर हो जाओगे क्या मजा आएगा उसमें। दूसरा ये है सर कि क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का डोमिसाइल ही है मेरा, मैं मध्य प्रदेश का ही निवासी हूँ, यहाँ की चुनौतियों का मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। तो वहाँ क्यों गए फिर नौकरी करने? क्योंकि सर अभी सर जो मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिली उसमें सर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वही थी, इसलिए सर मैंने अनुभव के लिए उसे ज्वाइन किया हुआ है। ऐसी कोई निकाल देगा तो फिर आप फॉर्म भर दोगे? माफी चाहता हूँ सर, मेरा सर अभियांत्रिकी सेवा में ही रुचि रही है, तो सर मैं इसी के साथ जाना चाहता हूँ। या किसी और डायरेक्ट इंजीनियर की भर्ती अगर होने लग जाए कल से, जी सर, आप फिर से फॉर्म भर दोगे? बोले ना जुई ना ए, मैं सीधे ई बनूंगा बस। माफी चाहता हूँ सर, लेकिन अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो सर मैं विचार तो करूंगा ही, क्योंकि सर पद के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं और अथॉरिटी भी आती है।
और सर मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनके कारण सर मुझे अगर मुझे लगता है उस पद पर जाना चाहिए तो सर मैं उसका फॉर्म अवश्य भरूंगा। सर पहला तो ये सर मैं परिश्रमी हूँ, दूसरा ये सर मेरे अंदर सीखने की क्षमताएं हैं। सिविल इंजीनियर में तो मुझे परिश्रमी सबसे ज्यादा वो मजदूर लगता है जो ईंटें ढोता है शाम से सुबह तक। बिल्कुल सर, निसंदेह। तो वो आपसे ज्यादा रहेगा उसमें सर। जी सर। वो फिर आपका एक टैलेंट हमने मिमिक्री का देखा, जी सर। बड़ी और इन चीजों के लिए मनोरंजन के लिए अच्छा है। जी सर। इस फील्ड से किसी भी प्रकार से उसका फायदा नहीं है। सर मिमिक्री का प्रयोग सर मैं व्यक्तिगत तौर पर करता हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक क्वालिटी वो देखी हमने, पर वो आपके फील्ड से संबंधित नहीं है। और इसके अलावा सर मैं सीखने की क्षमताएं भी रखता हूँ। सीखने वाले और टीम लीडर क्यों देंगे यार, सीखे हुए को देंगे ना हमको। अब वो बजट भी मिलेगा उसको, सारी चीजें मिलेंगी, फिर उसमें वो सीखेगा, सीखने में गलतियां भी होती हैं, तो उस पर डांट लगा के क्या कर पाएंगे फिर? बजट वेस्ट, टाइम वेस्ट और सर काम बिगड़ा। सीखने से मेरा अभिप्राय था सर, जो भी मैंने थ्योरेटिकल और अभियंत्रिकी का ज्ञान हासिल किया है कॉलेज के दौरान और पढ़ाई के दौरान, उसको जब मैं प्रैक्टिकल रूप से फील्ड पर अप्लाई करूंगा तो जो भी अनुभव, जी सर, नहीं सर, जो भी अनुभव के साथ ऑफिसर्स रहते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो, उन सभी के अनुभवों को सीखने का सर मैं प्रयोग कर सकता हूँ। आप वैसा कर देंगे, नवाचार नहीं करेंगे? सर नवाचार भी करूंगा, केवल उनके गाइडेंस के नहीं, लेकिन सर जो कुछ चीजें सर अनुभव के साथ आती, नहीं सर उनका गाइडेंस तो सर सर्वोपरि रहेगा ही, परंतु कुछ चीजें जो सर अनुभव के साथ आती हैं उनको मैं सीखने का प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द मैं मेरी सेवा के दौरान अगर उन चीजों को सीख लूं। तो आपको हार्ड वर्किंग बोला, वो पॉइंट तो अपन ने उससे कैंसिल कर दिया। सर माफी चाहता हूं सर, मैं उसमें एक ऐड करना चाहता हूं, परिश्रम सर केवल भौतिक परिश्रम नहीं होता, मानसिक रूप से भी भौतिक सर एक पूरा वो होता है सर परिश्रम में, उस सेंस में उसका उपयोग करूंगा। अच्छा जी सर। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं वो सर? माफी चाहता हूँ सर, बस। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।